स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आइए मैं आप लोगों को क्लास 9th का बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाया हूं, जो बिहार बोर्ड परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन दिया है, सेल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो सेल का नामकरण करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। अगला क्वेश्चन दिया, केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ, रॉबर्ट ब्राउन। कब किया था? 1831 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन दिया है, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? इसका ऑप्शन ए होगा, जीव द्रव्य की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडन एवं स्वान, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, नाल एवं रस्का ने किस चीज का आविष्कार किया था? तो नाल एवं रस्का दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा। अगला क्वेश्चन छठा दिया है, जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है। तो जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक से बना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी करेक्ट होगा। सातवां क्वेश्चन दिया है, कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की बनी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा। आठवां क्वेश्चन दिया है, पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। यानी चारों में से कौन सा पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है? सेलुलोज। ऑप्शन नंबर डी। नौवां क्वेश्चन दिया है, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग यूकैरियोटिक जीव में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ आपको बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10, किसी प्रकार की कोशिका झिल्ली नहीं होती है। यानी कौन ऐसे इसमें जीव हैं जिनमें कोशिका झिल्ली नहीं होती है? तो वायरसों में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतःप्रद्रव्यी जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा, राइबोसोम अवस्थित रहते हैं। 12 क्वेश्चन दिया है नंबर, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती हैं। तो चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लिया करती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 13 नंबर, राइबोसोम बना होता है। तो राइबोसोम हम जानते हैं कि आरएनए एवं प्रोटीन से बना होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर, निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है? मतलब निम्न में कौन एक कोशिकीय है? तो अमीबा को हम जानते हैं कि एक कोशिकीय है, क्योंकि इनका शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया? तो आपको पता है कि केंद्रक में पता लगाने वाला वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन थे, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कुछ पदार्थ जैसे CO2, O2 आदि कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं? तो इसका आंसर आपको बी होगा, विसरण प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किस विलयन में कोशिका को रखने पर वह फूलने लगेगी? इसका आंसर होगा अल्प परासरणी दाब विलयन में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18, अमीबा अपना भोजन बाह्य पर्यावरण से किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? तो एक क्रिया होती है जिसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, इसी क्रिया द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ। पादप कोशिका में मौजूद कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 20,
पादप कोशिका का कौन सा भाग पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है? बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर भी उसमें सेलुलोज था, इसमें आपको कोशिका भित्ति होगी, क्योंकि कोशिका भित्ति को एक कड़ा पदार्थ भी बोला जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 क्वेश्चन दिया है, कोशिका के किस भाग में आनुवांशिक गुण होते हैं? कोशिका के किस भाग में आनुवांशिक गुण पाए जाते हैं या होते हैं? तो इसका होगा क्रोमोसोम, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 कोशिका के किस भाग में आनुवांशिक गुण होते हैं? हो गया, इसका ऑप्शन नंबर डी था। अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस जीव को कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? किस जीव की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं? तो हम जानते हैं कि जिन जीवों के केंद्रक में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 24, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 25 दिया है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्रोमैटिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो क्रोमैटिक पदार्थ को हम लोग केंद्रिकाय कहते हैं, केंद्रिकाय कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। 26 दिया है, सभी जीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो हम कोशिका कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा। सत्ताईस दिया है, निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है? तो हमको पता है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन दिया है, जिस जीव में कोशिकाएं मिलकर जीव की रचना करते हैं कहे जाते हैं? मतलब इसमें अधिक से संख्या हो गई, इसलिए बहुकोशिकीय जीव कहलाएंगे, तो पहला नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, कोशिकीय गतिविधि का नियंत्रण होता है, तो यह केंद्रक द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन दिया, राइबोसोम का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो राइबोसोम का संश्लेषण केंद्रिका द्वारा होता है, यहाँ पे ए हो जाएगा। इकतीस नंबर क्वेश्चन दिया, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को क्या कहते हैं? तो इसको ऊर्जा घर कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड होम गृह कहा जाता है इसको, एनर्जी इसको बोलते हैं, ऊर्जा घर। ठीक है, अब दिया है, पादप कोशिका में पाए जाते हैं, तो पादप कोशिका में क्या पाए जाते हैं? तो लवक पाए जाते हैं, क्योंकि वो 3 प्रकार के होते हैं। 33 क्वेश्चन दिया है, गाल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं, तो किस तरह के जीवों में गाल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं? तो इसमें से आपको तीनों चारों में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सभी। 34 नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए 34 नंबर, समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना क्या कहलाती है? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा गाल्जी उपकरण, ऑप्शन नंबर सी। 36 का क्वेश्चन दिया है, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? तो लाइसोसोम को सबसे पहले 35 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण एवं पैकिंग कर कोशिका के अंदर बाहर भेजता है? तो इसको भेजने वाला ना गाल्जी करण उपकरण होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन दिया, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? लाइसोसोम को सबसे पहले क्रिश्चियन डी डबे ने देखा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। थोड़ा सा वहाँ देख लीजिएगा। दिया है 37, जीवाणु एवं वायरसों से रक्षा करने वाले कोशिकांग हैं। जीवाणु एवं वायरसों से रक्षा करने वाले कोशिकांग हैं, तो हम जानते हैं लाइसोसोम है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ डी होगा। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ होगा।
फिर दिया है श्वसन में संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं, तो श्वसन में संबंधित माइटोकॉन्ड्रियल एवं गुआ मैट्रिक्स में होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है रंगहीन एवं श्वेत प्लेस्टिड को कहते हैं, तो रंग जो हम जानते हैं कि पौधों में जो रंग नहीं प्रदान करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसलिए यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 41 दिया है क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल गुहा को क्या कहा जाता है, तो इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपको एक करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है थाइलाकोइड समूह को कहते हैं, तो ग्राना कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। फिर दिया 43 क्वेश्चन प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानताएं हैं, तो इसमें डीएनए की उपस्थिति, राइबोसोम की उपस्थिति, दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 44 क्वेश्चन दिया कोशिका के रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, तो इसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। तारकाय रश्मियाँ किस कोशिकांग से संबंधित होती हैं, तो इसका होगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन दिया है केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो कोशिका झिल्ली द्वारा होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा। 47 क्वेश्चन दिया है केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली महीन धागों के जाल को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्रोमैटिक जालिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी करेक्ट होगा। अब दिया है 48 निम्नलिखित में किसमें जीव द्रव्य नहीं होता है, तो हम जानते हैं कि कार्क कोशिका और दृढ़ उत्तक में जीव द्रव्य नहीं होते हैं, क्योंकि यह बहुत कड़े होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आपको मिलेगा देखने को। उनचास नंबर क्वेश्चन दिया है जाइलम उत्तक में पाए जाते हैं, जाइलम उत्तक में पाए जाते हैं, तो हमको पता है कि जाइलम उत्तक में वाहिकाएं एवं चालनी नलिकाएं दोनों पाई जाती हैं। वाहिकाएं एवं चालनी नलिकाएं दोनों पाई जाती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे करेक्ट डी होगा। फ्लोएम एवं जाइलम का निर्माण होता है, तो फ्लोएम एवं जाइलम का निर्माण चार तत्वों से मिलकर होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 51 दिया है फ्लोएम में पाए जाते हैं, तो फ्लोएम में क्या पाए जाते हैं, तो फ्लोएम में तीन चीज़ पाए जाते हैं बास्ट तंतु, फ्लोएम उत्तक, चालनी नलिकाएं। इसलिए यहाँ पर आपको इसमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर क्वेश्चन दिया है चालनी पट्टी पाई जाती है, तो चालनी पट्टी पाई जाती है इनमें से होगा दो चालनी नलिकाओं के बीच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दिया है चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थों के संवहन में मौजूद करता है, चालनी पट्टी पाई जाती है, तो चालनी पट्टी दो चालनी नलिकाओं के बीच पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट होगा। 53 नंबर क्वेश्चन दिया है चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थों के संवहन में मदद करता है, तो इसमें मदद करने वाली सह कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट होगा। 54 का देखिए फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, तो फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करने वाले फ्लोएम तंतु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। 55 नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन सी उत्तक लार ग्रंथियां तथा श्वेत ग्रंथियों में पाई जाती हैं, तो क्यूबाइडल एपिथेलियमी उत्तक होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी करेक्ट होगा। 56 नंबर क्वेश्चन दिया है अरेखित तथा रेखित उत्तक मूल रूप से किस प्रकार के उत्तक हैं,
तो ये हैं पेशी ऊतक। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए अगले वीडियो में मैं इसको और डाल। धन्यवाद।